बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश 1 कोर्स कोड नंबर 386 अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी और क्लास का लेवल है FA। आज हम यूनिट 2 में पार्ट 3 करेंगे। अभी तक हमारा यूनिट 2 ही चल रहा है। अब जो हम पोर्शन करने वाले हैं, जिस पार्ट को हम समझने वाले हैं, ये बेइंतहा अहम है। ये सिर्फ़ इसलिए नहीं कि आप इम्तिहान के लिए इसको समझें, आपको उसको इसलिए भी समझना है कि आपकी ज़िंदगी में भी बहुत काम आने वाला है। ज़्यादातर मैंने अपनी लाइफ में जो मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग का, मैंने ये देखा है, या लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन का है, ज़्यादातर कम से कम 90% लोग जो हैं वो दो चीज़ें हैं जिसमें कि मिस्टेक्स करते हैं। एक तो ये है कि सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ, यानी ही शी इट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस और ईएस नहीं लगाते। लाइक शी गोज़ नहीं कहते, शी गो कह देते हैं। ही वर्क्स नहीं कहते, ही वर्क कह देते हैं। तो एस लगाना भूल जाते हैं, या डस लगाना जहाँ उन्हें क्वेश्चन में लगाना चाहिए वो लगाना भूल जाते हैं। और दूसरी गलती जो है वो करते हैं WH क्वेश्चंस। इसके जो अपोजिट हमारे पास आते हैं पोलर क्वेश्चन, जिसको कि हम यस और नो क्वेश्चंस भी कहते हैं। उसमें उनके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो हमारा यही है कि WH क्वेश्चंस में और पोलर क्वेश्चन में या यस और नो क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस होता है, क्या ख़ास मकसद ये हमें देते हैं, और क्या हम किस प्रॉपर पर्पस के लिए हम इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना। तो आप सबसे पहले तो आप आ जाइए यहाँ पे कि WH क्वेश्चन क्या है। द आंसर टू द क्वेश्चन इज़ गिविंग इन्फॉर्मेशन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह क्या होती है कि जो आपके WH क्वेश्चंस होते हैं ये आपके जो हैं वो इन्फॉर्मेटिव होते हैं, यानी कि इसके जवाब में हमेशा आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको एक इत्तला मिलती है। आप जानते हैं किसी चीज़ के बारे में, जब आप नहीं जानते हैं तो उसको आप जान लेते हैं कि ये आपके WH वर्ड के साथ ये एक सबसे बड़ी खसूसियत है। ये है आपके WH वर्ड, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि ये आपको आसानी रहे। जब भी आप इसको खोलें तो आपको अगर आवाज़ नहीं भी आ रही तो आपको समझ में आ जाए ये WH क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये आपका हो गया नंबर 1। अब इसके बाद ये तो मैं भी मुख्तसर बता रही हूँ आपको, बाकी इसके बाद आपके पास नंबर 2 में जो है वो आपके पास क्या है, आपके पास है जिसको यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि यस नो क्वेश्चंस, ठीक है। बेसिकली इसके और भी नाम हैं, जो असल नाम है इसका वो यस और नो क्वेश्चन नहीं है, बल्कि क्या है इसका, जो कि इसका नाम है पोलर क्वेश्चन, ठीक है। पोलर, POLAR, पोलर। पोलर क्यों है? क्योंकि आप देखिए कि इसमें ना दो पोल्स हैं, एक यस है एक नो है। यानी इसके पास जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि आप यस कहें या नो कहें। यानी आप किसी एक पोल पे आपको खड़े होना है, या तो यस वाले किनारे पे खड़े होना है या नो वाले किनारे पे खड़े होना है। तो इसी वजह से, क्योंकि आप जो और इतना ऑलरेडी उस बंदे के पास होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो सिर्फ आपसे कंफर्म करवा रहा होता है। तो इनको हम अमूमन कंफर्मेटिव क्वेश्चंस भी कहते हैं, ठीक है। यानी जो बात तो आपको पता है, ऐसा नहीं कि आपके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज आपके पास है, आप उसको सिर्फ कंफर्म करवा रहे हैं। अभी जब हम इन क्वेश्चंस की तरफ आएंगे तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाएगी। अभी तो आप सिर्फ इसको देख रहे हैं ना, मतलब अलग से सुन रहे हैं। अभी आपको लगेगा जी मिस तो अभी टॉपिक पे ही नहीं आई हैं, ऐसा नहीं है, हम टॉपिक ही पर हैं और हम टॉपिक के मुतालिक बहुत अहम बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो एक बात ये हो गई, और ये तमाम बातें अगर आपको याद रहेंगी ना, कभी भी इंशाअल्लाह ताला आप पोलर क्वेश्चन या WH क्वेश्चन बनाने में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। और उसका मकसद भी आपको पता होगा कि हमें कहाँ पे इसको लिखना है, कहाँ पे हमें इसको इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा ये जो है, ये कभी कभार आपको जो है ना एज अ टैग क्वेश्चंस भी इस्तेमाल होते हैं। ये मैं यहाँ लिख इसलिए नहीं रही हूँ, ये फिर आप कहेंगे कि टैग क्वेश्चन में बिल्कुल ही मिला देंगे आपको, लेकिन ये यूजुअली टैग में भी इस्तेमाल होते हैं, मगर वो नेगेटिव कॉनोटेशंस के साथ इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा कि यस और नो क्वेश्चन नंबर 1 तो पोलर होते हैं, नंबर 2 कन्फर्मेटिव होते हैं, इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है। WH क्वेश्चन में आप इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। अब सबसे पहले जो उन्होंने यहाँ बताया यस और नो क्वेश्चन बताया। अब वो कहते हैं देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन इंग्लिश। द ईजीएस्ट आर द क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड यस और नो। सबसे आसान सवाल जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें आप हाँ कहते हैं या ना कहते हैं, क्योंकि आपको मज़ीद कुछ कहना ही नहीं पड़ता ना। फिर रीड सम एग्जाम्पल्स ऑफ यस और नो क्वेश्चन। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स दी हैं।
ये सिर्फ आपको जवाबात के लिहाज से बता रहे हैं अभी आपको। अभी आप देखें, लाइक डू यू वांट डिनर, क्या आपको रात का खाना चाहिए? आप क्या जवाब देंगे? यस आई डू, हाँ मुझे चाहिए है। अच्छा, इसके जवाब देने का भी तरीक़ाकार है, ये भी मैं आपको समझा दूँगी इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद है कैन यू ड्राइव, क्या आप ड्राइव कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो आप कहेंगे यस आई कैन, और अगर आप नहीं कर सकते तो आप कहेंगे नो आई कैन नॉट। ठीक, ये आपके पर डिपेंड करता है कि आपका आंसर यहाँ से क्या जा रहे हैं। आपको हाँ कहना है, आपको ना कहना है। ठीक है, अच्छा नो का तो उन्होंने जवाब दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिख देते हैं यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। अच्छा, इसी तरह हैज़ शी फिनिश्ड हर वर्क, क्या उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है? यस शी हैज़। आप चाहें तो उसको पूरा जुमला भी कह सकते हैं, यस शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, या सिर्फ यस। जैसा अमूमन होता है ना, अम्मी कहती हैं खाना खा लिया, आप कहते हैं हाँ। बाहर जा रहे हो, आप कहते हैं हाँ। कहाँ बैठे हुए हो, फिर आप जब कहते हैं यहाँ, फिर आपका वो जवाब आता है। ठीक है, फिर आप इन्फॉर्मेशन देते हैं क्योंकि आपका WH वर्ड आ गया। देन है डिड दे गो होम, क्या वो घर गए? नो दे डिड नॉट, नहीं वो नहीं गए। आप सिर्फ नो भी कह सकते हैं, और नो दे डिड नॉट गो होम पूरा जुमला भी कह सकते हैं, लेकिन असल जवाब यही है आपका, जो आपका है नो। ठीक है, देन आर यू लिसनिंग टू मी, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल ज़रूर, सिर्फ यस भी कंप्लीट आंसर है। इज़ ही वर्किंग टुडे, क्या वो आज काम कर रहा है? नो ही इज़, ऑन नहीं है ये, इसको करेक्शन कर लीजिएगा आप, ये भी नॉट है। ठीक है, मैं भी यहाँ पे करेक्शन कर देती हूँ ताकि जब भी आप इसको देखें तो आपको याद रहे कि ये नॉट है। आप कहेंगे ऑन कैसे आ गया, क्योंकि जब हमें कोई चीज़ पता नहीं होती है ना, तो फिर हम थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों से हम परेशान हो जाते हैं, फ़िक्रमंद हो जाते हैं, अरे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये तो यहाँ तो ऐसे लिखा हुआ है। तो ये ऐसा इसलिए लिखा हुआ है कि ये गलत है। ठीक है, इसको हम कलर भी कर देते हैं, डार्क कलर करना चाहिए इसे मुझे, ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आए कि ये ऑन नहीं है बल्कि ये नॉट है। ठीक है, चलें, फिर इसके बाद है आर दे वॉचिंग टीवी, सॉरी, आर दे वॉचिंग टीवी, जवाब है यस दे आर, हाँ वो कर रहे हैं। यस के बाद आपके पास यहाँ पे कॉमा आना चाहिए है, जो उन्होंने नहीं लगाया है, क्योंकि सिर्फ यस भी एक जवाब है आपका। आप देखिए ऊपर जो है यस, उन्होंने यस और नो के बाद कॉमा लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे शायद वो भूल गए हैं, तो बहरहाल हम लगा देते हैं इसको। असल में ये यहाँ पे इतना बड़ा ही आ रहा होता है ना, तो आपकी अपनी स्टेटमेंट जो है राइट हियर वो कह रहे होते हैं, तो आपकी अपनी स्टेटमेंट जो है आपको नज़र नहीं आ रही होती है कि क्या है। बहरहाल यहाँ हमने कॉमा यहाँ ला के फिक्स कर देते हैं। चलें, यस दे आर। अच्छा, अब एक चीज़ मैं और मज़ीद आपको बता दूँ, जो अपने दिमाग में रखिएगा। आप देखें, आप यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा, ये देखिएगा कि यहाँ पर जो है इन्होंने ये ही कैपिटल लिखा हुआ है, ये कैपिटल नहीं आएगा, ये स्मॉल ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ही जुमला है। इसी तरह यहाँ पर उन्होंने ये दे कैपिटल लिखा हुआ है, ये दे भी कैपिटल नहीं आएगा, ये स्मॉल आएगा। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे नहीं किताब में लिखा हुआ है, किताब में प्रूफ रीडिंग की गलती हो जाती है, कभी तक जो किताबत करने वाला शख्स होता है वो गलत लिख देता है। आपको अगर पता होगा, आपको इल्म होगा, तो आप यकीनन उसको सही करेंगे, तो आपको पता है ये एक जुमला होता है, लिहाजा ये गलत है, ये आपके पास आएगा स्मॉल लेटर्स में। अच्छा, अब यहाँ से आप आ जाइए, अभी मैं आपको इससे बहुत डिटेल में बताऊंगी, अभी सिर्फ मैं आपको ये किताब में जो कुछ है ना वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखें, यहाँ पे आप इनको ऑब्ज़र्व कीजिए, जो चीज़ें आपके पास आपके इस कॉलम में आ रही हैं, आप अगर इनको ये ऑब्ज़र्व करते हैं तो आप देखिएगा कि ये सारी की सारी ये वाली ये सब के सब कॉलम में एक साथ उन्होंने किया हुआ है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो रहा है। बहरहाल ये देखें, ये सब के सब जो है ना, ये सारे के सारे अगर हम इन पर गौर करें तो
तो ये आपके ये हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। ऑक्सिलरीज इसको हम कहते हैं, इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और इनको हम ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। ये सारी के सारी ऑक्सिलरीज हैं। यानी एक चीज़ हमें ये भी समझ में आ गई कि जो हमारे यस और नो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑक्सिलरी से शुरू होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे ये WH क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो हमारे ऑक्सिलरी जो टैग क्वेश्चंस हैं या हमारे पोलर क्वेश्चन जो है यस और नो क्वेश्चन जो है हमारे, ये ऑक्सिलरी से यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। अब सारे हेल्पिंग वर्ब्स जो है उसकी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। माशाल्लाह आप FM में आ गए। अच्छा, यहाँ पे आप देखिएगा किसी तरह से उन्होंने एक एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दे दिया ताकि आप प्रैक्टिस कर लें कि आपको सही समझ में आया या नहीं आया। कहते हैं फिल इन द गैप्स विद द करेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम यूज़ क्वेश्चन वर्ड्स इज़ एंड आर। अब आपको इज़ एंड आर इस्तेमाल करना है। एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ, यहाँ पे और भी हैं, इन्होंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स दी हैं, लेकिन जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, यानी यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये वाली ही दी है ना, मे भी इस्तेमाल हो सकता है इसमें, कुड भी इस्तेमाल हो सकता है, विल भी इस्तेमाल हो सकता है, शैल भी इस्तेमाल हो सकता है, शुड भी इस्तेमाल हो सकता है। ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स लिमिटेड है आपके पास, तो सारे हेल्पिंग वर्ब्स ऑक्सिलरीज जो हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, रिमेंबर दिस थिंग कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज, या हम यहाँ पे आपको लिख भी देते हैं ताकि ये जब भी आप इस लेक्चर को देखें तो आपको ये नज़र आ जाए। और मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि ये आपको समझने में आसानी हो कि ये बिगिंस विद प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक है, ऑक्स लिख दिया हमने खाली, क्योंकि कंप्लीट नहीं लिखा है लिहाजा हमने इस तरह लिख दिया। ये हमेशा आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी से स्टार्ट होंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब से आपके पास ये स्टार्ट होंगे। अब यहाँ पर एक्सरसाइज पे वापस दोबारा हम आ जाते हैं, यह वाला काम हमने कर लिया है। तो यहाँ देखिए नंबर 1 में लिखा है, इन्होंने कहा है कि आपको या तो सिर्फ इस लिखना है या फिर आपने आर लिखना है। दो ही आपको उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर कि इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, इस कब हम इस्तेमाल करेंगे, जब बात हो रही होगी सिंगुलर की, और आर हम कब इस्तेमाल करेंगे, जब बात हो रही होगी प्लूरल की, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा इंशाल्लाह ताला। अब देखें यहाँ पर है जमीला एंड आमिना सिस्टर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हमें ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पूछा जा रहा है कि क्या जमीला और आमिना सिस्टर्स हैं। या अगर हम इस जुमले को कंप्लीट करना चाहेंगे, एक आसान तरकीब इसको बनाने की होती है कि आप सीधी सीधी स्टेटमेंट बनाएं और स्टेटमेंट से हेल्पिंग वर्ब को उठा के आप आगे रख दें, तो वो आपका यस और नो क्वेश्चन बन जाता है। यानी कि जमीला एंड आमिना आर सिस्टर्स, तो यहाँ से आर उठाया हमने और यहाँ पर रख दिया आर जमीला एंड आमिना सिस्टर्स। सवाल बन गया कि क्या जमीला और आमिना सिस्टर्स हैं, बहनें हैं। अब दो हैं लिहाजा हमने आर लिखा। दिस योर कार, दिस योर कार, दिस के बाद अगर इस लगा दिया जाए दिस इज़ योर कार तो जुमला मुकम्मल हो जाएगा, और इसको उठा के आप पहले ले आएंगे इज़ दिस योर कार तो ये सवाल बन जाएगा, आपका यस और नो क्वेश्चन बन जाएगा। आपकी आई आपकी कार है, आप कहेंगे हाँ है, नहीं है तो कहेंगे नहीं है, यस यस इट इज़, नो इट इज़ नॉट, ये ठीक। इसके बाद है जमीला जुनैद सिस्टर, जमीला जुनैद की बहन है, क्या जमीला जुनैद की बहन है, इज़ जमीला जुनैद सिस्टर, ठीक है। जमीला इज़ जुनैद सिस्टर, सच स्टेटमेंट आपकी ये है। जब आप इसका इस उठाएंगे और आप आगे लेकर आ जाएंगे। फिर है आर यू 25 ईयर्स ओल्ड, यू 25 ईयर्स ओल्ड। अब आप देखें, आप किसी के बारे में बात जुमला बताते हैं आप इतने साल के हैं, यू आर 5 ईयर्स ओल्ड, आई एम 6 ईयर्स ओल्ड, आई एम, इस तरह के जुमले बना रहे होते हैं ना। हेल्पिंग वर्ब को उठाइए, यू के साथ हमेशा आर आता है तो इज़ यू नहीं हो सकता, आर ही होगा, सिंगुलर है लेकिन आर होगा क्योंकि हमें पता है कि हम यू के साथ आर लगाते हैं। तो आर यू 25 ईयर ओल्ड्स, क्या आप 25 साल के हैं। देन दे गोइंग टू सेम स्कूल, दे है प्लूरल है, आर दे गोइंग टू सेम स्कूल। अच्छा देखें, मैंने आपसे कहा था ना कि आप ये जो है ये देखिए यहाँ पे ऊपर कि यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि देखें ये दे जो है ना ये आपका टी स्मॉल आएगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिए ये लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये टिपोग्राफिकल मिस्टेक है लिहाजा यहाँ पे भी ये देख लीजिए उन्होंने स्मॉल लिख दिया है। आर दे गोइंग टू द सेम स्कूल, क्या वो एक ही स्कूल में जाते हैं। फिर दिस इज़ योर न्यू बाइसाइकिल, ये आपकी नई बाइसाइकिल है, क्या ये आपकी नई बाइसाइकिल है, इज़ दिस योर न्यू बाइसाइकिल, इस पहले आ गया और ये आपका यस और नो क्वेश्चन बन गया। अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा जब मैं आपको मज़ीद डिटेल में आपको इसको बताऊंगी।
अच्छा, अब ये एक देखिएगा, WH को हमने कहीं पहले तो नहीं बयान कर दिया है। व्हाट इज़ क्वेश्चन इन्होंने किया हुआ है। अच्छा, ये पिछले हम कर चुके हैं यहाँ पे। अब इन्होंने आपको WH वर्ड्स नहीं सिखाए हैं, लेकिन ये आगे जाकर ये आपको सिखा देंगे। अभी अच्छा, हमारे पास इस वक्त अब आ गया है कि यस और नो क्वेश्चंस के बारे में। तो अब हम इसकी डिटेल में चलते हैं, क्योंकि ये इस तरह से जो मैंने आपको बताया है, थोड़ा बहुत तो यकीनन आपकी समझ में आया होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, लेकिन मुकम्मल नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम पहले हमारे पास WH क्वेश्चन से आए हुए, हम WH को हटा देते हैं। हम पहले आपको जो आपने अभी समझा है यस और नो क्वेश्चन, हम उसी की तरफ चलते हैं। ठीक है, यस और नो क्वेश्चन। अब डेफिनेशन क्या है इसकी समझ लीजिए। यस नो क्वेश्चन आर क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर सिंपली विद यस और नो, ऑल दो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आल्सो बी गिवन। यानी आप चाहें तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। जैसे इज़ दिस योर कार, तो आप कहेंगे नो दिस इज़ नॉट माई कार, दिस इज़ माई सिस्टर्स माई कार, माई फादर्स कार। ठीक है, तो ये आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ये मेरी बहन की गाड़ी है, या ये मेरे भाई की गाड़ी, या मेरे वालिद की गाड़ी है। आपसे तो सिर्फ इतना पूछा गया था कि आपकी है या नहीं है, तो आप यस और नो कह सकते हैं। अब स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, दे बिगिन विद ऑक्सिलरी वर्ब, बी वर्ब और मॉडल वर्ब। अब ये देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि वहाँ पर नहीं बयान की गई थी, और ये आपको पता होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो जाते होते हैं ये, या फिर बी वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम बी वर्ब कह रहे होते हैं ना, जितने भी सारे ही काम करने वाली वर्ड्स होता है, इज़, आर, एम, वॉज, वर वगैरह। या फिर ये मॉडल वर्ब से, जो मैंने आपको बताया था, मे, कैन, शेल, विल, शूट, ये माइट, ये सब के सब जो हैं, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, उन सब से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ यस और नो क्वेश्चन। अब यस और नो क्वेश्चन की क्या क्या टाइप्स होते हैं इसको देख लीजिए। नंबर 1, अ क्वेश्चन विद द वर्ब बी। सबसे पहले हम वर्ब बी के साथ क्वेश्चन लेते हैं। जब हम वर्ब बी के साथ क्वेश्चन बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर पर हम लिखेंगे बी वर्ब। ठीक है, बी वर्ब जो भी वर्ब है उसका, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और फिर हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये भी एक समझने वाली चीज़ है कि कॉम्प्लीमेंट जो है ये क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट, देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट होता है, आप जब एक जुमला बनाते हैं तो आपके पास होता है सब्जेक्ट, ये आपने पढ़ा होगा, प्लस वर्ब, फिर उसके बाद प्लस आपने ऑब्जेक्ट पढ़ा है। ठीक है, अब हम बता रहे हैं आपको कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या चीज़ है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये नहीं है जो आप देते हैं, बड़े तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़े प्यारे लग रहे हो, नो, दिस इज़ नॉट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट ये है कि जो कि आपके जुमले को कंप्लीट कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा, कोई भी नाम ले लीजिए, या आप कोई क्या नाम है, और प्रोनाउन ले लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमने ले लिया, लाइक हम कहते हैं शी। ठीक है, अब वर्ब हमारे पास क्या होगा, वर्ब हमने लिया शी, शी इज़। ठीक है, सॉरी, ये इज़, शी इज़, शी इज़। अब शी इज़ वो है, वो क्या है, आप कोई यहाँ पे एडजेक्टिव भी लिख सकते हैं, और कोई आप अपना नाउन भी लिख सकते हैं जुमले को कंप्लीट करने के लिए। तो आपने लिखा शी इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो आपके पास ये जुमला भी आ सकता है कि आप लिख सकते हैं, यहीं पर आ जाइए, हम इसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर के हमारे पास एस लिखा हुआ है, ताकि आपके पास आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। शी, ठीक, सब्जेक्ट हो गया, प्लस आपने लिखा इज़। अब आपने लिखा ब्यूटीफुल, यानी एडजेक्टिव लिख दिया, शी इज़ ब्यूटीफुल। जुमला आपका कंप्लीट हो गया। अब जुमले में देखिए कोई काम नहीं हुआ है, आप सिर्फ बता रहे हैं, लिंक आप बता रहे हैं, आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि जनाब यहाँ से ये काम, ये जो है, ये जो ये है, ये लड़की जो है, ये शी जो है, ये है। अगर मैं इसमें से ये चीज़ हटा दूँ, इसको मैं डिलीट कर दूँ, शी ब्यूटीफुल,
तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा वो ब्यूटीफुल कौन ब्यूटीफुल, भाई क्या ब्यूटीफुल, ये आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर लिखती हूँ इज़, शी इज़ ब्यूटीफुल, आपको जुमला समझ में आ जाता है कि वो खूबसूरत है। यानी क्या मतलब हुआ इसका कि ये जो आपके पास ये जो ब्यूटीफुल है, ये जो एग्जेक्टिव है, ये जुमले को कंप्लीट कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर आपके पास जो शी के साथ हम ये ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि जुमला आपको परेशान ना करे। शी के साथ जो डॉक्टर है, शी इज़ अ डॉक्टर, ये आपको कंप्लीट कर रहा है जुमले को कि जो ये वो क्या है, वो डॉक्टर है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया नाउन और यहाँ पे आपके पास आ गया, यहाँ पर आपके पास आ गया एडजेक्टिव। तो इसका मतलब है कि ये नाउन और ये एडजेक्टिव जो हैं, ना इन पर कोई काम हो रहा है ना ये कोई काम कर रहे हैं। ठीक, जैसे हम अमूमन कहते हैं हमारे पास है आई ड्रिंक वाटर, सही, मैं पानी पीता हूँ। आई ड्रिंक वाटर में क्या है कि आई जो है वो पानी पी रहा है और पानी पर क्या काम हो रहा है, पीने का काम हो रहा है, उसे पिया जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट है। क्योंकि आपने अमूमन यही पढ़ा होगा अपनी पूरी लाइफ में, ज़्यादातर क्योंकि हम अमूमन बच्चों को ये नहीं पढ़ाते हैं, ये एक बड़ा मसला होता है। मेरा ख़्याल है कि मैं इसका कलर अगर चेंज कर दूँ वर्ड्स का तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ताकि आपको पता लगेगा कि ये एक अलग, ये हम एक अलग बात कर रहे हैं। तो मैंने इसको कंप्लीट यह कर दिया। अब देखिएगा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सब्जेक्ट, आपने सीख पढ़ा होगा, सॉरी, हाँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपने पढ़ा होगा कि जुमला जनाब ऐसे बनता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो होता है उस पर काम होता है, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता है और ये वो काम होता है जो हम कह रहे थे, जैसे आई ड्रिंक वाटर, आई कुक फूड और शी कुक्स फूड, ही ईट्स बनाना। अब केले पे क्या काम हुआ कि केले को खाया गया। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर तो हम बच्चों को समझा देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम ये जो स्ट्रक्चर है ना हमारा दूसरा वाला, जो SVC वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये हम अपने बच्चों को नहीं बता रहे होते हैं। जबकि हमें ये भी बताना चाहिए है कि ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। बल्कि मैंने तो देखा है कि बहुत अच्छे स्कूल्स वगैरह में तो खैर पढ़ाया जाता है, लेकिन बाद में नहीं पढ़ाया जाता। अगर आप चाहें तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में वहाँ पे ट्रांसलेशन पे आप जाइएगा, तो ट्रांसलेशन के नाम से जो है पूरे तमाम स्ट्रक्चर्स की पूरी मैंने डिटेल दी हुई है कि आपके पास SVC होता है, SVO होता है, SVA होता है, SVOO होता है। तो बहुत सारे आपके पास ये कंस्ट्रक्शंस होते हैं, 7-8 के करीब ये कंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि आपको आनी चाहिए हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारी बात क्या हो रही है, SVC के बारे में बात हो रही है कि SVC जो है उसमें ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा इस्तेमाल होगा। कॉम्प्लीमेंट, ये रहा आपका कॉम्प्लीमेंट जो आपके जुमले को कंप्लीट कर रहा है, और ये हमेशा यहाँ पे फिर कोई भी आपका वर्किंग डूइंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। और जब आप इसको सवाल बनाना चाहेंगे तो अब क्या हुआ कि लाइक आपने कहा कि इज़ शी अ डॉक्टर, इसको उठाया और आपने शुरू में ला के लिख दिया पहले में, तो ये आपका सवाल बन गया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसी तरह यहाँ पे आप आ जाइए, तो आपने क्या किया, इज़ शी ब्यूटीफुल, क्या वो खूबसूरत है या नहीं है, क्वेश्चन मार्क, ये आपका सवाल बन गया। तो ये जितने भी SVC वाले सेंटेंसेस होंगे उसमें से आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब उठाना है और शुरू में लगा देना है। अच्छा, नॉट ओनली SVC सेंटेंस, अब तो उन्होंने ये कम्प्लीमेंट का यहाँ बता दिया कि जनाब ये आपके यस और नो वाले क्वेश्चन जो हैं वो सारे के वो आप उस पर करेंगे तो आपको आपका यस और नो क्वेश्चन बन जाएगा। नो, नॉट ओनली दिस, आप अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपकी मतलब डिफरेंट वैरायटी है ना, खैर ये भी वैरायटी वाइज ही। अब फर्स्ट वैरायटी तो आपकी ये बता दी हमने कि अगर आपका ये कॉम्प्लीमेंट वाला होगा यहाँ पे, ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, ए क्वेश्चन बी वर्ब के साथ, तो आपने ये जुमला इस तरीके से बना देना है। अब आ जाइए इसकी दूसरी, कहीं पर ऐसा भी होगा कि नहीं होगा। पहले एग्जाम्पल देख लें, लाइक आर यू अ स्टूडेंट, इज़ शी हैप्पी, वर दे एट होम। प्रेजेंट हो या पास्ट हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही
जो है वो इसी तरह काम आएंगे आपके, इसी तरह आप सेंटेंस बनाएंगे। आंसर में क्या हो जाएगा, यस आई एम, नो शी इज़ नॉट। यानी अगर आप इस चीज़ का आर यू आर स्टूडेंट, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सिर्फ यस कहकर खामोश हो जाए तब भी चलेगा। और अगर आप पूरा कहते हैं यस आई एम, अपने बारे में आप आई एम ही कहेंगे ना, तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे इसको हम कलर अलग कर देते हैं, इसका कलर अलग दे देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपको ये अंदाज़ा हो। सॉरी नॉट दिस वन, इसको वापस लेते हैं। आंसर को हम कर रहे हैं, आंसर जो है इसको हम कर रहे हैं अलग कलर में, ताकि डार्क कलर ले लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, यस आई एम हो गया ये आपका। इसी तरह इज़ शी हैप्पी, आप अगर वो वाक़तन वो हैप्पी है तो आप लिख दीजिए यस शी इज़, आपका जुमला कंप्लीट हो जाएगा। अगेन हमें इसको भी हम रेड कर देते हैं ताकि ये आपको समझ में आ जाए कि यस शी इज़। कॉमा लगाना है हमें यहाँ पे, करेक्शन कर लेते हैं, यस शी इज़। ठीक है, वर दे एट होम, तो अगर आपने यस लिखना है, यस दे वर, आप यस लिख दीजिए। यस दे वर। और अगर आपने नो लिखना है तो ये ना हो कि आप कहेंगे जनाब इन्होंने तो सारे यस वाले बना दिए, तो लीजिए जनाब नो दे वर नॉट। ठीक है, ये जुमला आ जाएगा। इसी तरह यस शी इज़, जो आपने लिखा है इज़ शी हैप्पी, नो शी इज़ नॉट, आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, नो शी इज़ नॉट। ठीक है, कि नहीं वो हैप्पी नहीं है। इट डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, क्या आपकी सिचुएशन है उसी पर बेस करते हुए आप बनाएंगे, तो वो आप उसी तरीके से जुमले आप बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आ जाइए, ये तो आपके हो गए बी वाले जो हमने बी में कहा। अब कहीं पर ऐसा भी होगा कि हमारे पास बी नहीं होगा, कोई जुमला ऐसा भी तो होता है ना, जब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो जुमला होता है उसमें बी तो नहीं होता ना मौजूद, उसमें तो कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं। ओनली जो आप फ्यूचर बना रहे होते हैं प्रेडिक्शन वाला, उसमें ज़रा विल और शैल आ जाएगा, लेकिन बाकी किसी में तो नहीं होगा। तो जब आप इस तरह के जुमले बना रहे हो जहाँ के हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो फिर हम क्या करते हैं, ये हम डू डज़ या डिड डिपेंडिंग ऑन उसका जुमले का टेंस क्या है, उस टेंस के मुताबिक हम क्या करते हैं कि हम ये डमी ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। ये हम डमी ऑक्सिलरीज लगा देते हैं, उधार लेके लगा देते हैं जो कि जुमले में नहीं होती हैं। लाइक अब यहाँ देखें डू डज डिड, अब जुमला वैसे ही बनेगा जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन अब यहाँ पे दो बड़ी तब्दीलियाँ हैं। आप ये देखिएगा, जब हमने ये डमी हम लगा रहे हैं ना, जब हम ये डमी लगा रहे हैं तो हमारा जुमले की कंस्ट्रक्शन जो है, याद रखिएगा इस बात को बहुत अच्छी तरीके से, कि हमारे जुमले की जो कंस्ट्रक्शन है वो पुरानी वाली नहीं होगी, बल्कि क्या होगा कि अब यहाँ पे वहाँ पे हमारे पास क्या था, कॉम्प्लीमेंट था, यानी कि नाउन या सब्जेक्ट था, और वर्ब हमारा जो है वो मेन वर्ब नहीं था। यहाँ पे ये मेन वर्ब है, यानी डूइंग वर्ब है। मेन वर्ब का मतलब क्या है, ये डूइंग वर्ब है। ये मैं आपको लिख भी देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये डूइंग वर्ब है, यानी कोई काम करने वाला। बच्चों को अमूमन समझाने के लिए हम कह देते हैं डूइंग वर्ब, एक्शन वर्ब, इस तरह के हम नाम दे देते हैं। ठीक है, यानी कि वॉकिंग, ईटिंग, कुकिंग, ये इस तरह के अल्फाज, जिसमें कि आप गोइंग, जिसमें कि आपको कुछ ना कुछ काम का होना पाया जाता है। अब ये जो आपने चीज़ सीखी यहाँ पे कि ये है, तो अब इसके कंस्ट्रक्शन भी देखें डिफरेंट है। वहाँ पे जो आपने देखा था वो आपका था, जो जुमला होता वो होता SVC। अब यहाँ पे होगा S प्लस V प्लस O, यानी अब आपके पास ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट कोई नाउन ही होगा। ठीक है,
अभी हम प्रेडिकेट वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। रिमेंबर दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है। हम सिर्फ 3 लफ्ज़ों वाली बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पास ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आई ईट ईट एन एप्पल, यूनिवर्सल जुमला है, हर कोई लिख रहा होता है इसको, ठीक है। आई सब्जेक्ट हो गया, ईट वर्ब हो गया, एप्पल जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने खाया, क्या खाया? मैंने एप्पल खाया, सही है। अच्छा, अब यहाँ देखें कि ये जो जुमले होंगे ना जितने भी, इसको हम मज़ीद भी आपको बना सकते हैं। एक हमने ये बना लिया है, दूसरा हम बना लेते हैं शी कुक्स। चलिए, आपके लड़कों की जो फेवरेट होती है ना वो लिख देते हैं, शी कुक्स बिरयानी, ठीक है। वो बिरयानी पकाती है, तो वो क्या पकाती है? बिरयानी। तो काम किस पे हो रहा है? करने वाला काम कौन है? शी, ये है, ये काम कर रही है। क्या कर रही है? बिरयानी बना रही। काम बिरयानी पे हो रहा है कि वो पक रही है, ठीक। और ये कुक्स जो है ये आपका एक्शन वर्ब है कि कोई काम हो रहा है, कोई चीज़ वर्किंग हो रही है, ये। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास कोई ऑक्सिलरी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, बी वर्ब है ही नहीं। अब आप क्या करेंगे जब आपको जुमले को बनाना? तो आप ये तो नहीं कर सकते कि ईट को उठा के पहले ले आए, ईट आई एन एप्पल, तो ये तो जुमला नहीं बनेगा। खाया मैंने एप्पल, तो क्या हुआ भाई? मैंने एप्पल खाया, खाया मैंने एप्पल। ये तो हम कह ही रहे होते हैं। अंग्रेज़ी में कंस्ट्रक्शन में गलत होगी, हम कह सकते हैं, उर्दू में भी गलती होगी, अच्छी उर्दू नहीं होगी ये। तो अब हम क्या करते हैं कि जैसा कि याद कीजिए कि आपने पढ़ा होगा कि जब हम इसको नेगेटिव बनाते थे इन जुमलों को, मैं कलर दोबारा चेंज कर देती हूँ ताकि ये इसमें मिक्स ना हो। मैं एक अलग से आपको एक चीज़ बता रही हूँ आपको याद रखने की, आप ताकि आपको याद रहें। ये मिक्सिंग कलर हो जाएगा, कलर मेरे ख्याल में हम ग्रीन ले लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो अब अगर आप इसको नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो आप क्या बनाएंगे? आई डू नॉट ईट एन एप्पल, ठीक है। मैं एक सेब नहीं खाता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना, ये देखें, ये डू जो आपने लगाया ना, ये जुमले में कहीं नहीं था। नेगेटिव लगाना था, आई नॉट ईट एन एप्पल, तो नहीं कर सकते ना। आपको ये नॉट से पहले हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तो आपने क्या किया, ये डमी ले लिया, ये डू ले लिया आपने। अब इसी तरह अगर यहाँ पे हम बनाना चाहेंगे कि शी कुक्स बिरयानी, हम इसको नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो हम कहेंगे कि शी, इस पर भी हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये एक अलग चीज़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। शी, अब क्योंकि एस लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये एस लगा हुआ है, ये आपने देखा, ये एस लगा हुआ है। तो इस एस को भी तो हमें रखना है ना ताकि जुमले की पहचान हो। तो हम ये कहेंगे शी डज़ नॉट, शी डज़ नॉट कुक। ये एस यहाँ पर आ गया है, लिहाजा अब कुक के साथ नहीं आएगा। शी डज़ नॉट, अच्छा यहाँ पे आ रहा है ये, सॉरी, मैं इसको पीछे कर देती हूँ ताकि जुमला आपको एक साथ ही नज़र आए तो समझ में अच्छे से आ जाता है। इधर उधर हो जाए तो फिर समझ नहीं आ रहा होता। शी डज़ नॉट कुक बिरयानी, ठीक है। वो बिरयानी नहीं बना रही, सही है। शी डज़ नॉट कुक बिरयानी, वो बिरयानी नहीं बना रही। तो अब ये यहाँ पे ये डज़ जो है ना, ये आपके पास आ गया। अच्छा, इसी तरह अब आप जुमले अगर बनाएंगे तो अगर पास्ट टेंस का होगा तो वो डिड आ जाएगा। यानी हम एक जुमला बनाते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे जुमला बनाते हैं ही प्लेड, ही प्लेड क्रिकेट,
ही प्लेड क्रिकेट। ठीक है, अब ये जो है आपके पास, ये आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यानी अब हम जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, हमारे पास जो जुमला होगा वो होगा डिड। डिड ही प्ले क्रिकेट? क्या वो क्रिकेट खेलता है? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए यहाँ पे। ये आपका सेंटेंस बन गया। समझ में आ रही है आपको ये बात कि ही प्लेड क्रिकेट, नेगेटिव बनाना है ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, और क्वेश्चन बनाना है डिड ही प्ले क्रिकेट। ये आपके पास जवाब आ जाएंगे। इसी सीक्वेंस में अगर आना चाहते हैं तो इसी सीक्वेंस में आने में पहला जुमला हमारे पास जो बनेगा वो यहाँ पर हम जब बनाना चाहेंगे, इसको नेगेटिव जब हम बनाना चाहेंगे तो हम कहेंगे कि ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो हम कहेंगे डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है। उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आ रही होगी कि हमें जब डू डस और डिड कब लगाते हैं, जब हमारे पास SVO सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का सेंटेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या पास्ट इंडेफिनिट होगा। रिमेंबर दिस थिंग, या प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या पास्ट इंडेफिनिट होगा। सिर्फ उस केस में हम जो है ये वाला कंस्ट्रक्शन यानी डू और डस डिड वाला कंस्ट्रक्शन जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ इन केस ऑफ प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे लिख भी दूँ यूज़ विद ऑर्डिनरी वर्ब्स, क्वेश्चन विद डू डिस दस, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ओनली इन केस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सिर्फ इस केस में हम क्या करेंगे कि हम ये वाली कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे जिसमें डू डस और डिड होगा। बाकी किसी में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लाइक अब एग्जाम्पल की तरफ आ जाइए। लाइक डू यू लाइक टी, अब ये देखें इसका डू हटा दीजिए, यू लाइक टी, ये जुमला है असल में डू यू लाइक टी। अब हमने यू लाइक टी को में अगर हमें क्वेश्चन बनाना है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन हमने उसको बनाना है, इंटरोगेटिव में लेकर आना है, या आपने स्टेटमेंट में पढ़ा भी होगा, आपको शुरू क्लासेस में पढ़ाया गया होगा ना कि स्टेटमेंट है उसका नेगेटिव अफर्मेटिव बनाइए, फिर उसके बाद उसका जो है वो नेगेटिव बनाइए, फिर नेगेटिव को जो है इंटरोगेटिव में चेंज कीजिए। ये पूरी सीक्वेंस सिखाई जाती है स्कूल्स में, तो ये आपने ज़रूर सीखी होगी मुझे उम्मीद है कि डू यू लाइक टी, यू लाइक टी, पहले यू लाइक टी, यू डू नॉट लाइक टी, फिर डू नॉट का डू उठा के ऊपर यहाँ लिख दिया, पहले लिख दिया डू यू लाइक टी। इसी तरह ही प्लेज फुटबॉल, ठीक है, ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, डज ही प्ले फुटबॉल, डज को पहले लेकर आ गए, इसका एस भी हटा दिया। डिड दे अराइव यस्टरडे, ठीक, दे अराइव्ड यस्टरडे, दे डिड नॉट अराइव यस्टरडे, डिड दे अराइव यस्टरडे। ठीक है, अब इसी तरह यस आई डू, ही डज नॉट, यस दे डिड। अच्छा अब ये देखिए, यू लाइक टी प्रेजेंट टेंस था, यस आई डू। डज ही प्ले फुटबॉल, डज इस्तेमाल हो रहा है, आंसर में भी क्या होगा, ही डज नॉट, नो ही डज नॉट, यस ही डज, दोनों जुमले आप कह सकते हैं। डिड दे अराइव यस्टरडे, पास्ट टेंस है, यस दे डिड। यही वाला जुमला आपके पास कंस्ट्रक्शन, जवाब में भी आप जो है प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही जवाब देंगे, पास्ट है तो पास्ट में ही जवाब देंगे। अच्छा, इनकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी ये भी आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन आपकी हमेशा क्या होगी, आपके पास या तो आपने यस लिखा या फिर आपने नो लिखा। ठीक है, यस या नो लिखा, प्लस आप इसके बाद अब आप लिखेंगे सब्जेक्ट, और फिर प्लस आप लिखेंगे ऑक्सिलरी, जो भी आपकी, ये अगर ऑक्सिलरी है तो आप ऑक्सिलरी लिखेंगे,
और अगर आपके पास ऑक्सिलरी नहीं है, आपके पास जो है वो डमी वर्ड्स हैं, तो आप इसी तरह डू लिखा, या आपने डस लिखा, या आपने डिड लिखा। ठीक, देखिए यही है, यस आई सब्जेक्ट, डू ये वाला डू डस डिस में से एक आ गया, नो यस या नो में से कोई एक लिया, इसको भी नो को भी चलिए कैपिटल कर देते हैं ताकि आपको परेशानी नहीं हो समझने में कि ये तो ऐसा आ गया, ये आपने इस तरीके से कर लिया। तो आप ये देखिए कि ये कंस्ट्रक्शन जो है, ये अगर बचपन की आपकी चीज़ें जो है ना सही हुई भी है ना, तो कोई मसला ही नहीं है, तो फिर आप उसको बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये दूसरी बात हो गई हमारी कि जब हमने डस, डू, डस और डिड के साथ बनाया। अब तीसरा हमारे पास क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ। ठीक है, जो कैन, कुड, विल, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज समझ लीजिए आपकी अंग्रेज़ी की ब्यूटी है। अगर आपको अच्छी तरह से मॉडल ऑक्सिलरीज आ जाते हैं तो कोई मसला ही नहीं है। अब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी में क्या होगा, मॉडल ऑक्सिलरी को पहले ले आएंगे, जैसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आती है, याद रख लीजिए बस हमेशा, चाहे मॉडल ऑक्सिलरी हो, चाहे वो ऑक्सिलरी बी हो, या ऑक्सिलरी हो आपकी, या आपके डू डस डिड हो, ये हमेशा टैग क्वेश्चन में पहले ही आएंगे। तो आपने मॉडल ऑक्सिलरी का लिखा, लगाया, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर मेन वर्ब, वही वाली बात है पुरानी वाली, फिर क्वेश्चन मार्क तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइक एग्जाम्पल है, कैन यू स्विम। ठीक है, जुमला असल में क्या हो सकता है, जुमला होगा आपका यू कैन स्विम। ठीक है, अब इसमें क्या किया, इसमें हमें डू डस की ज़रूरत नहीं है, ये मॉडल ऑक्सिलरीज की ये ख़ास बात है। वहाँ पर हमारे पास क्या था, जब भी देखिए मेन वर्ब होगा तो आप डू डस डिड लगाना आपको पड़ेगा, या हेल्पिंग वर्ब अगर ऑलरेडी है, कंटिन्यूस टेंस अगर आपके पास है, या परफेक्ट टेंस है, या दूसरी कोई भी फॉर्म टेंस की जिसमें ऑक्सिलरी ऑलरेडी मौजूद है, तो ऑक्सिलरी को आप पहले ले आएंगे, क्वेश्चन बन जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। इसी तरह अगर यहाँ पे ये आपके पास मॉडल है तो इस मॉडल को पहले ले आएंगे, कैन यू स्विम, विल शी कम। आपके पास जुमला बेसिकली क्या होगा, आपके पास होगा कि सॉरी, शी विल कम। सही, क्वेश्चन बनाना है, आपने इस विल को उठाया यहाँ से और आपने ले जाके इसको रख दिया, इसको भी हम राइट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इस विल को यहाँ से उठाया आपने और यहाँ शुरू में रख दिया, यहाँ पे लेकर आ गए आप, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। इस कैन को आपने उठाया यहाँ से, यानी कि सिंपल सेंटेंस अगर आपको बनाना आता है तो कोई मसला नहीं है कि आप, और यहाँ पे आपने इस कैन पे इसको आपने रख दिया, आपका सेंटेंस बन गया। शुड वी लीव नाउ, तो ये क्या होगा, ये होगा वी शुड, वी शुड लीव नाउ। हमेशा लीव को लंबा पढ़ते हैं, लिव रहना, LIV लिव, और लीव लंबा चला जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये भी मॉडल ऑक्सिलरी की लिस्ट में आ रहा है आपके पास, लिहाजा आपने क्या किया कि इसको यहाँ से उठाया और इसको यहाँ शुरू में डाल दिया, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। स्टेटमेंट सीख लीजिए आप, आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, आई मस्ट फिनिश टुडे होगा जुमला यकीनन, आई मस्ट फिनिश टुडे। ठीक है, मुझे आज ज़रूर ये काम कंप्लीट करना है। सही, तो अब क्या हो गया, मस्ट भी आपका ऑक्सिलरी है, इसको आपने उठाया यहाँ से और इसको उठाकर आपने ये मस्ट आई फिनिश ज़रूर करना है मुझे आज, यस और नो, ये आपका जुमला। इसका हम भी कि हम अभी अल्लामापुर यूनिवर्सिटी वाले हो जाएंगे अगर हमने इसको कंप्लीट नहीं किया टी को। चलें, ये हो गया मस्ट आई फिनिश टुडे, ये आपका जुमला हो गया। आंसर क्या होंगे, आंसर वही पुरानी वाली तरकीब पे होगा कि आपने यस लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, और आपने यस या नो लिखना है। इसकी तरकीब भी यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ क्या होगी, ये यस या नो लिखा, प्लस आपने सब्जेक्ट लिख दिया, और प्लस आपने यहाँ पे लिख दिया जो भी वर्ब आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यस नो प्लस सब्जेक्ट
प्लस आपका मेन वर्ब, ओके रिमेंबर दिस थिंग, मेन वर्ब और प्लस क्वेश्चन मार्क, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्वेश्चन मार्क के बगैर तो बात बनेगी ही नहीं। क्वेश्चन मार्क आपने लगा दिए, इसको भी हम प्लस में लगाते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसका। अगर आप ये नहीं करते तो आपका सवाल गलत हो जाता है, ठीक है। तो यस आई कैन, नो शी वोंट, ठीक है। ये जो वर्ब आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपका क्या होगा, इसको हम मज़ीद भी क्लैरिफाई कर देते हैं, मॉडल, मॉडल वर्ब आपने इस्तेमाल किया, नो शी वोंट। तो ये आपका आंसर बन गया इसका। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। देखिए मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आपके पास है। यू कैन स्विम, कैन यू स्विम, शी विल कम, विल शी कम, वी शुड लीव नाउ, शुड वी लीव नाउ, आई मस्ट फिनिश टुडे, मस्ट आई फिनिश टुडे। आप ऐसे जुमले ग्रामर की बुक में से देख के बहुत सारे बना सकते हैं, और बल्कि मैं तो आपसे कहूँगी कि आप जो हैं ऐसे जुमले बनाकर ज़रूर मुझे कमेंट्स में भेजिए, अपना कंस्ट्रक्शन करके भेजिए। मैं इंशाल्लाह ताला, अगर आप इंशाल्लाह ताला सही होंगे, आपकी समझ में आ ही जाएंगे, लेकिन अगर नहीं आए हैं, कुछ ना कुछ गलती है, तो मैं ज़रूर उसका करेक्शन भी कर दूँगी। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सेंटेंसेस एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस, ये नहीं कि बहुत सारे 20-25 बना दीजिए, एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस ज़रूर बनाइए, और 5 सेंटेंसेस ऑफ ईच टाइप बना लीजिए, कोई मसला नहीं है। मैं ज़रूर इंशाअल्लाह ताला उसको चेक करके आपको बता दूँगी कि ये सही है और ये गलत है, ठीक है। ताकि आपके लिए भी आसानी रहे, एक इंटरेक्शन भी हमारा हो जाएगा ना, ये पता रहेगा आपको कि भाई हमने जो सीखा है तो ये हमारी लर्निंग हुई है या नहीं हुई, और मुझे भी ज़रा आसानी रहेगी, ताकि मैं भी, अगर मेरा पढ़ाने का स्टाइल सही नहीं है या मैं आपको नहीं समझा पा रही हूँ, तो मैं भी कोशिश करूँ कि मैं उसको मज़ीद किस तरह और अच्छे तरीके से आपको समझा सकती हूँ। अच्छा जनाब, अब इसके बाद आ जाइए डी, क्वेश्चंस विद हैव, ठीक है। हैव, हैज़ जो आपके परफेक्ट टेंस होंगे, उसके साथ ये जुमले हैं, यू फिनिश योर वर्क, हैव यू फिनिश योर वर्क। जुमला आपका क्या था, जुमला आपका क्या था, आपका था कि यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। देखिए असल चीज़ कहानी क्या है, सिर्फ इतनी सी है। अगेन यहाँ पे आप समझ लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब को उठाना है, ये रहा वर्ब, इसको उठाना है और इसको यहाँ पे रख देना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। हैज़ शी अराइव्ड, शी हैज़ अराइव्ड। तो जब ऑलरेडी आपके पास ये हैज़ और हैव और हैड जो ये भी हेल्पिंग वर्ब में ही आते हैं ना, जब ये ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं इस जुमले में, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मसला कहाँ पर है, मसला आपका सिर्फ वहाँ पर है फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट पे आपके पास मसला है, जहाँ पर कि आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सॉरी सेकंड पे में है, फर्स्ट में तो है यहाँ पे है आपके पास मसला, यहाँ पे आपको दिमाग से काम लेना है, जहाँ पर के हेल्पिंग वर्ब जुमले में मौजूद ही नहीं है। देखें ना, आई ईट एन एप्पल, ठीक, शी कुक्स बिरयानी, और जो आपका फार्मूला है वो तो ये कहता है कि जनाब पहले जो है हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, यानी डूइंग वर्ब आएगा। तो अब वो कहाँ से लेकर आए, तो वो आपके पास ये रूल है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू लगा दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही और शी के साथ है, यानी या इट के साथ है, यानी एस के साथ लगा हुआ है तो डस लगा दीजिए, और वहाँ के वर्ब में से एस हटा दीजिए। पास्ट है तो डिड लगा दीजिए, और वर्ब को प्रेजेंट फॉर्म में लेकर आ जाइए, तो ये आपका जुमला बन जाएगा। तो ये चीज़ सिर्फ आपको समझने वाली है, बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत आसान हैं। अच्छा, अब चूँकि ये मैं चाह रही थी कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाऊँ, अल्लाह करे कि ऐसा ही हुआ हो और आपकी समझ में आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी समझ में आया या नहीं आया। अच्छा, अब इसके बाद ये है मेजर डिफरेंसेस बिटवीन WH क्वेश्चन और येस और नो क्वेश्चन, क्योंकि हमने अभी WH क्वेश्चन नहीं किया है, अभी हम सिर्फ येस और नो क्वेश्चन की ही हम बात कर रहे हैं, तो अभी हम डिफरेंस पर नहीं जाते हैं, डिफरेंस पर हम उस पर जाएंगे जबकि हम WH क्वेश्चन भी सीख लेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं आपको WH क्वेश्चन जो है वो बनाना मैं सिखाऊँगी, फिर हम इसके बाद देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके ज़रूर मुझे जो है वो आप इसको कम से कम 5 सेंटेंसेस तो बना के ज़रूर आप मुझे कमेंट्स में भेजेंगे। और मुझे अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की ये बात बहुत पसंद आती है कि किसी भी वजह से जो वो रेगुलर क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, और लेकिन वो पढ़ने का शौक़ रखते हैं, तो पढ़ रहे हैं, तो डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, उनको इतना शौक़ है वो मुझे ज़रूर इंटरेक्ट करते हैं, वो मुझे बताते ज़रूर हैं, मेरे पास रिएक्शंस आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया, खुदा न खास्ता नहीं समझ में आया, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्रैक्टिस प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा। ग्रामर बग़ैर प्रैक्टिस के नहीं आती, ग्रामर को प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी होता है, तो कोशिश कीजिएगा,
कि आप जो है वो इसकी प्रैक्टिस करें और मुझे सेंटेंसेस भेजें। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप ये मेरी वीडियो अभी ही देखेंगे जबकि मैं ये कर रही हूँ, बना रही हूँ, आपको बता रही हूँ। हो सकता है कि आप ये मेरी वीडियो 1 साल बाद देखें, 2 साल बाद देखें, 3 साल बाद देखें। आप जब भी देखें, अल्लाह ताला ने अगर मुझे सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमाई, मैं ज़रूर इसको आंसर करूँगी। तो ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो मिसने 1 साल पहले बनाई थी, तो अभी तो जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, अब हम जवाब देंगे तो वो अभी हम प्रैक्टिस करके बताएँगे तो वो कहाँ हमें जवाब देंगे। नो, इफ़ आई एम अलाइव आई विल डू इट इंशाल्लाह। ठीक है, खुश रहिए, जीते रहिए, अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती अता फ़रमाए, अपने मकासद में कामयाबी अता फ़रमाए और आपके लिए बेहतरी अता फ़रमाए। अपने दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाए। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आमीन सुम्मा आमीन।